যেতବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର এই ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଠାକୁର ଦିନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ କ'ଣ ନା ଠାକୁର ମୃତ୍ୟୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଲୋକର ଭୟ କାହିଁକି? କିଏ କହିଲା ତାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯିବ, କିଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗାଭୋଗ କରିପାରିବନି, କେତେ କିଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବ ସେ କହେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବହୁତ ଚାଉମିନ ମୋମୋ ଖାଇବା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ଏବେ କାହିଁ କରିବି। ଯୁବକକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଦେଖିବା ମୋର ବାକି ଅଛି। ଜଣେ ବୟସ୍କ ପିତାମାତାକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁନି ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଦିଏ ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ। କାହିଁକିନା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ରହିଛି। ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ କହିବି, ସମୟ ତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍କପୁରୀ ପୁରା ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ରୁମ୍ ଫାଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ये विष्णु लोक रूम कहीं ताला पड़ी ना रे मु कौन करी रूम तो दबाक राजी अच्छी लोक ही आसे ना राजी ना ना मुझे लोक ठीक करे ना हाँ तुरंत आने रूम दिया जो नारद जो जगत को ओल्लैंती कौ गोटे लोक को कह विष्णुपुरी जीवु जहाँ को पचारे समस्ते कहते हाँ मुझे ना चलू ना ना यही ना नुह से कथा कार झील बाहागर कार पुआ बाहागर किए कौन दुनिया देखनी आज्ञा मु पैसा ठूल कर रखी जीवन सारा लक्ष लक्षटा के कोटी पहुँचो से आशा रखी हार्ट अटैक गला राति जीवन आशाटा तो से सरीगला। यही सबू कथा अन्वेषण करी गाँ पोखरी पाखे गोटे बुढ़ा लोकटे गाधोले बुढ़ा लोक पाखे जाकि नारद पहुँचिकी पचारे कहला रे विष्णुपुरी जीवु ना आज्ञा जीवी सा पूर्व समस्ते किंतु विभिन्न प्रकार कारण दे मना कर देते आरंभ रू तो मना भी कर देते ये गोटे लोक हाँ कहले नारद कहले चलना आज्ञा खाली गोटे छोटिया जिनस आप करदेवे जब पड़े ना कौन कहना ना पुओ बाहर से गोटे कथा नारद कहले एत आड़ फेरले गोटे बराक नहीं जावाक पड़ो बड़ असुविधा कथा आ चल तो पुओ बाहर कथा पुओ बाहर सरीगला पुओ बाहर सरीगला नारद पुणी आसिले कहले एबे चले ना आगे से कौन कि मो स्त्री बुढ़ी है आ मु पड़ेले कथा किए बुझे मुझे अच्छी सी जाऊ मु जीविता पर नारद मुंडे हाथ बाड़ी कहले ये फेल तो ये मृत्यु प्रति आम समस्त भय अच्छी ठाकुर से प्रश्न करते मृत्यु प्रति भय कहीं जार स्वाद आम चाखी ये बसवा किए कहीपर हाँ आज्ञा मुझे दी थर मरिकी फेरले मुझे जानी से कष्ट कौन कहीं जाने किंतु आम जानी से दिन जो समस्ते आंसर दबा को फेल मारे श्री श्री ठाकुर प्रत्युत्तर रे कहले जे आम भितर आत्मा जानी जन्म नवा केते कष्ट से मरवा को चाहे ना आउ से श्री श्री ठाकुर गोटे बाणी देले जो श्लोक को आम समस्ते बहुत थर उच्चारण करें एवं जगत शुणिले आश्चर्य भी हुए माँ म्रियस्व माँ जहि सत्यते चेत मृत्यु अवलोकय मरना मारना पारत मृत्यु को अवलुप्त कर कि मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई आम पुराण शास्त्र पढ़ी आसीचु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र किए जी कहते मृत्यु को अवलुप्त कर ये मृत्युर कष्टर वेदना आगे प्रति शरीर आत्मा भितर मौजूद अच्छी किंतु आमर से चेतना विकसित होनी जो आम जापारे आज जीवन पाइजे ठाकुर कहले जी जो बातें बादी हुआ जीवनवादी असल तो ही जीवनटा को ही आम आज ठीक भाव में नियंत्रण कर शिखिने आउ जीवनटा को उपभोग करने को हेले जीवनटा को उपलब्धि करने को हेले जीवनटा को वास्तव भाव में जीवा को हेले जीवन में गुरुकर प्रयोजन आज यही गुरु आम समस्त जीवन में ठाकुर को हयतो ग्रहण करते किए या भीतर ग्रहण करना कहीपर किंतु जीवन में ये इष्ट आदर्श बा गुरु बोली जदि किए न थांती ताहले किंतु मनीष जीवन में उन्नति हुए ना मनीष सी ता हिसाब से ता ख्याल मुताबिक धर्म को अनुसरण करने को चेष्टा करे एवं ये जहाँ को पचार समस्ते कहते आज्ञा मु धार्मिक आम समस्ते दुर्योधन पाल्टी जाइए युधिष्ठिर कहीं ना जहाँ को सेदिन द्रोणाचार्य प्रश्न करते दुईटी क्वेश्चन जे जगत में सबुठु भल और सबुठु खराब लोक किए सर्च करके आसो दुर्योधन सर्च करके आसिले कहले गुरुदेव मोठू भल संसार कहीं ना ये सबुतक खराब से युधिष्ठिर आसिक रिटर्न देले जे गुरुदेव मत लगुच
ଭାବୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଜଗତର ସବୁଠୁ ଖରାପ। କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ଆଉ ଯେତେ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଜଗତ ଯାହାକୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ତଳେଇକି ଦେଖିବା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ତ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ। ଆମେ ଖରାପ ଦେଖି ଆସିଛୁ, ଭଲ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ଏ ଭଲଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଆଖି ଭିତରେ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଭାବି ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିବାକୁ ହବ।